भंडारा किया, फल क्या मिला? शून्य। अच्छा, एक लाइन से अगर हम 4 शून्य लिख दें हरिचंद भैया, तो कहने कितना पढ़ो, कितना संख्या पढ़ोगे? 4 शून्य केवल लिख दें और कहें पढ़ो कितनी संख्या, तो क्या पढ़ोगे? क्या मास्टर साहब कितना पढ़ोगे? कुछ नहीं। लेकिन उन्हीं शून्यों के आगे अगर 1 लिख दिया जाए, अंक लगा दिया जाए, तो वो शून्य उस 1 को 10,000 बना देंगे। लेकिन जब तक अंक नहीं लगाया जाएगा वो शून्य शून्य ही रहेंगे। तो शून्य का महत्व तब बढ़ेगा जब कोई अंक लगाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हम धर्म के, भक्ति के जो साधन करते हैं, ब्रह्मोध करते हैं, भंडारा करते हैं, को भी करते हैं, उनका फल शून्य है। अगर उनको उन शून्यों का महत्व बढ़ाना है तो राम नाम कीर्तन रूपी अंक लगाना पड़ेगा। हम नहीं कहते, बाबा तुलसी ने लिखा है कि राम नाम एक अंक है, वो सब साधन है शून्य। वो अंक गए नहीं हाथ कुछ, वो अंक लगे 10 गुण। अंक हटा दो कुछ नहीं बचेगा, अंक लगाओ दो वही शून्य को वो अंक 10 गुना बना देगा। इसलिए कीर्तन का बड़ा महत्व है। राम नाम मूर्ति कीर्तन अवश्य करना चाहिए। इसलिए कथा की परंपरा बनाई गई है कि कीर्तन अवश्य कर किया जाता है। इसीलिए सब अच्छा, ये तो तिलमा गांव है, हर गांव में एक नहीं दो कथाएं साल में होती है। अभी दिसंबर में कथा हो रही थी। आप लोगों को कुछ बताना तो है नहीं, सब लोग जानते हो, कोई अनहरी गांव तो है नहीं। इसलिए बढ़िया प्रेम से कीर्तन बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल ज्यादा समय न लेते चलते हैं भागवत महापुराण की तरफ। ये भागवत महापुराण महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों को मिलाकर रचना किया है। लेकिन इस महापुराण का पहला श्लोक महर्षि वेदव्यास ने किसे समर्पित किया? लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय। आपने रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा। बाबा गोस्वामी ने किसी को छोड़ा नहीं, सबकी वंदना कर लिया है। राम की वंदना, दशरथ की वंदना, सीता की वंदना, लक्ष्मण की वंदना, किसी को छोड़े नहीं। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने अपने भागवत महापुराण में केवल 2 लोगों की वंदना किया, तीसरे को नहीं किया। 2 लोगों को प्रणाम किया, तीसरे को प्रणाम नहीं किया। सोचा वो जो भी, लेकिन जहां तक व्यास जी ने सोचा होगा कि कौन इधर उधर बढ़ के एक ही साधे सब सद है, वो सब साधे एक को पकड़ो, मूल को। देहात में क्या कहते हैं, को बरियन बरिया लोन छोड़ो, एक को पकड़ो और सब उसी में समाहित हो जाएंगे। एक को किसने पकड़ा कि सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपति आदि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण की को प्रणाम किया है, कहकर सच्चिदानंद रूपाय
माफी साहब ये चलेगा नहीं, या मोबाइलें देखो या हमको देखो, ये नहीं चलेगा। ये सामने बैठा है, अरे अब तो पढ़े लिखे आदमी। कैमरा चल रहा खैर, अच्छा हम इसलिए करेंगे कुछ बीच बीच में पूछ भी सकते हैं आपसे, तो सुनोगे नहीं तो बताओगे क्या? तो हिंदी साहित्य में वो देखिए, अब आपको मोबाइल देख करके हम भी पटरी से उतर गए, गाड़ी पटरी पर चला कर रही है, कहीं तो उतर जाती है। खैर, तो विषय चल रहा था, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाए, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। लोग कहते नहीं बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहा गया? सच्चिदानंद कहने का अर्थ क्या? हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है मौलिक शब्द। मौलिक शब्द अपने में अकेला होता है, और यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके बनाया जाता है, जिसे शब्द भी कहते हैं। क्यों हरिचंद्र? जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया जाए तो शब्द जो बनता है वो यौगिक शब्द होता है, जिसे शब्द भी कहते हैं, और जो अकेला होता है उसे मौलिक शब्द कहा जाता है। तो ये जो सच्चिदानंद है, ये यौगिक शब्द है, दो नहीं तीन शब्दों को मिला करके बनाया गया है। तीन शब्दों कौन जोड़े गए? सत, चित और आनंद। सत जोड़ा गया, चित जोड़ा गया और आनंद जोड़ा गया। तीनों शब्दों को जोड़ दिया गया, एक में मिला दिया गया, तो बन गया सच्चिदानंद। अच्छा, तीनों शब्दों को क्यों जोड़ा गया? भगवान के नाम में सत्य क्यों जोड़ा गया, चित क्यों जोड़ा गया, आनंद क्यों जोड़ा गया? क्यों? क्योंकि भगवान सत्य का प्रतीक है। सत्य कोई मामूली चीज नहीं, सत्य साधारण चीज नहीं। एक साधक सत्य की खोज करने के लिए चला, कोई संत मिल गया, महाराज लोग कहते हैं सत्य मार्ग पर चलो, महाराज सत्य क्या है? क्या है सत्य? तो संत ने कहा, भैया ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। कहा ठीक है महाराज। आगे चला, अब उसके मन में जिज्ञासा है, कहा दूसरे संत से, महाराज सत्य क्या है? तो संत ने कहा, भैया सत्य क्या है? सत्य नाम है। तो कहा महाराज कौन सा नाम जो सत्य है? तो कहा राम नाम सत्य है। लेकिन आजकल का आदमी, बच्चा पैदा हुआ तब राम नाम सत्य नहीं बताया, जब आदमी मर गया तो कहा राम नाम सत्य है, जब सुनने की वो खत्म हो गई। अब यही बात किसी जिज्ञासु ने बाबा तुलसी से पूछ लिया, बाबा सत्य क्या है? बाबा तुलसी ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। बाबा तुलसी कितने विवेकवान है। कहा भैया सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम नहीं कह रहे हैं कि आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम सत्य सबसे बड़ा धर्म है। तो अधर्म क्या है? बाबा ने कहा कि नहीं असत्य समय पावत, नहीं असत्य समय पावत, नहीं असत्य समय पावत, नहीं असत्य समय पावत, ये सब हो ही क्रोध, ये सब हो ही क्रोध, नहीं असत्य समय पावत,
धर्म है। अगर जीवन में सत्य को नहीं उतारा तो कोई भी धर्मात्मा नहीं बन सकते हो। जाकर के कथा सुनो, यज्ञ करो, दिन भर झूठ बोलो, कोई फायदा कोई लाभ नहीं। हम नहीं कहते हैं, संतों ने कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लेकिन आज तो आदमी के अंदर एक प्रवृत्ति बन गई झूठ बोलने की, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो जब से मोबाइल चल गया तब से बेहो कुछ लोग तो बैठे हैं जलमा में, कहते कहाँ स्टेशन में बैठे हैं, बिना मतलब के झूठ। अच्छा, कुछ लोगों के झूठ बनने की आदत, बिना मतलब का झूठ। जा रहे कहाँ जात, आई थे, है जात कहीं आई थे, अरे जा रहे कहीं कहाँ जात कहीं कहूँ नहीं, अरे कहूँ तो जाते हो, कहीं तो जा रहे हो, कोई तो लक्ष्य है, लेकिन कहूँ नहीं, कहूँ नहीं। तो ये बिना मतलब के झूठ है, अफला जगह जा रहे। तो कहने का तात्पर्य है सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर सत्य को जीवन में नहीं उतारा आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। एक गांव में एक श्रीमान जी, पहले अब तो नहीं, पहले हम लोगों के बचपन में एक गांव में महतो होते थे, वो सब फैसला करते थे, गांव में पंचायत करते थे। अब तो खत्म हो गई प्रथा। तो गांव में महतो थे तो झूठ बहुत बोलते थे, जहां जाए झूठे पर झूठे। तो एक उनके मित्र थे, कहा जितना झूठ, अच्छा आदमी अगर 10% झूठ बोले तो चल जाए, लेकिन जो 100% झूठ बोलेगा तो लोग तो जाने सारा झूठ है, जान जाता। तो एक मित्र थे, कहा यार तुम जितना झूठ बोलते सब लोग जान जाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहा लेकिन हमारी आदत पड़ गई, हम नहीं जान पाते कि झूठ बोलते। तो कहा अच्छा अब की ऐसा करना कि हम जब झूठ बोले तो तुमको संकेत कर देना कि ताकि सुधार लें। उनके मित्र ने कहा ऐसा करो कि जब तुम बोले लगोगे झूठ बोल के तुम खांस देंगे तो समझो ना कि हम झूठ बोल गए, सुधार लेना। वो गए, एक बार बैठे थे, पंचों ने कहा माँ तो बड़ी देर में आए रे, कहीं भैया आज का करी देर में ऐसे आए कि आज हमारे घर में एक सांप रहा, सांप निकला, सांप निकला। लोगों ने हाँ कितना बड़ा रहे, कहीं सार 100 हाथ के सांप। तो पंच लोग कहें देखो सार झूठ बोलेगा, 100 हाथ के कौन सांप हो, तो खास पंचो लागत हमसे कुछ गलती हुई गई, तो सपुआ 100 हाथ के नहीं रहा, सपुआ 50 हाथ के रहा। फिर खांसी लेके 50 हाथ के सांप तो नहीं, फिर पंचो लागत कुछ गलत बोल गए, फिर सुधार ले, सपुआ 50 हाथ के नहीं रहा, 25 हाथ के रहा। तो फिर खांसन के खांसो चाहे खिखारो, 25 के नीचे न उतरो। तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति बन जाती है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने की। लेकिन अगर झूठ बोलते गए तो आप धर्म की श्रेणी में नहीं आ सकते। क्यों? कि धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। और एक चीज सत्य और है, वो माँ और मौत। हम इस दुनिया में आए हैं तो माँ के द्वारा आए हैं, और जाएंगे तो मौत के द्वारा जाएंगे। ये दो सत्य है, माँ और मौत। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो माँ के द्वारा ना आया हो और जाएगा तो मौत के द्वारा न जाए। तो कहने का तात्पर्य है सत्य, इसलिए व्यास जी ने जोड़ा कि भगवान सत्य का प्रतीक है। और दूसरा चित, चित का अर्थ होता है, संतों ने बताया है चित का अर्थ होता है प्रकाश। भगवान प्रकाश का प्रतीक है। ये बल्ब जल रहा है, हाइड्रोजन क्यों जल रहा है? इसको बिजली के पावर हाउस से करंट मिल रहा है या फिर जनरेटर से करंट मिल रहा है। अभी बिजली चली जाएगी, ये बुझ जाएगा। लेकिन भगवान के 2 हाइड्रोजन, रात में चंद्र देवता, दिन में सूर्य देवता, इनका जनरेटर कहां रखा हुआ है? इनका कहां से तार जुड़ा है? इनमें कौन सा बल्ब लगा जो कभी फ्यूज नहीं होता है? ये जनरेटर कभी बंद नहीं होता है। तो इनका ये प्रकाश कहां से प्रकाशमान होते हैं? ये भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशमान हो रहे हैं। एक भावात्मक प्रसंग है। एक बार एक भक्त भगवान के मंदिर को गया पूजा करने के लिए और दिया जलाया भगवान के मंदिर में। वैसे उसके मन में उद्गार प्रकट हुआ, उसके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि प्रभु मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो अपराध कर रहा हूं। लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ दिया जलाओ, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी ज्योत से रोशन है
सूरज चंद्रमा तारे तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चंद्रमा तारे तुम महाअंधेर का करना महाअंधेर का करना अगर दीपक जलाऊं मैं। अरे जिनके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा प्रकाशमान है, सारी दुनिया प्रकाशमान हो रही, भगवान के आगे हम छोटा सा दिया जलाए। तुम्हारी महाअंधेर का करना अगर दीपक जलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा मिलाऊं मैं। अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए भगवान के नाम में जोड़ा गया चित्त। एक उदाहरण देखें, मानस में आपने प्रसंग पढ़ा होगा, जब भगवान शंकर माता सती के साथ में अगस्त्य मुनि के आश्रम से वापस आ रहे थे, दंडक वन में पहुंचे। उस समय भगवान श्री राम की नरलीला चल रही थी और नरलीला में जानकी का हरण हो चुका था। राम जी और लक्ष्मण जानकी को ढूंढ रहे थे। और राम जी ढूंढ कैसे रहे थे? पेड़ों से पूछ रहे थे, पशुओं से पूछ रहे थे, मृगों से पूछ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। हे खग मृग मधुकर यहाँ तक तो ठीक है, मृगों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लक्ष्मण ने कहा भैया ये क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे जानकी कहाँ है। अब राम जी से पूछते हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति तो पूछत चले लता तरुभाती। लक्ष्मण समझाए बहुभांति पूछत चले लता तरुभाती। लक्ष्मण समझाए बहुभांति पूछत चले लता तरुभाती। जब लक्ष्मण ने कहा भैया ये बेचारी क्या बताएंगे, तब राम जी वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पत्तियों से पूछ रहे हैं। वैसे जब पूछ रहे हैं उधर भगवान शंकर माता सती के साथ में निकले और वहां प्रभु की नरलीला चल रही है, ऐसे में पास जाना ठीक नहीं। और दूर से ही साचिदानंद प्रभु कहकर के प्रणाम कर लिया। सती के मन में संदेह पैदा हो गया, ये राजा दशरथ के राजकुमार, इनकी पत्नी खो गई। पक्षियों से पूछ रहे, पेड़ों से पूछ रहे, इनको शिव जी ने साचिदान कह दिया। संदेह हो गया, शिव जी जान गए। शिव ने कहा देवी मेरे प्रभु संदेह न करो। जानते हो कौन है? का कौन है? तो कहा सुनो देवी। और बसते जो रोम रोम में, बसते जो रोम रोम में ये श्री राम वही है। बसते जो रोम रोम में श्री राम वही है। बसते जो रोम रोम में श्री राम वही है। बसते जो रोम रोम में, बसते जो रोम रोम में ये श्री राम वही है। और व्यापक जो धरा व्योम में, व्यापक जो धरा व्योम में ये श्री राम वही है। व्यापक जो धरा व्योम में श्री राम वही है।
सत्ता व्याप्त है, ये वही अपने राम जी को है। अभी भी व्यापक जो धरा में ये श्री राम वही है, व्यापक जो धरा में श्री राम वही है। भाषित जो सूर्य शोक में, जिनके प्रकाश से सूर्य देवता प्रकाशमान है, जिनके प्रकाश से चंद्र देवता प्रकाशमान, ये वही अपने राम जी है। भाषित जो सूर्य शोक में ये श्री राम वही है, भाषित जो सूर्य शोक में श्री राम वही है, भाषित जो सूर्य शोक में श्री राम वही है। भाषित जो सूर्य शोक में श्री राम वही है, भाषित जो सूर्य शोक में श्री राम वही है। ये व्यापक भूम में श्री राम वही है, व्यापक जो भूम में श्री राम वही है, व्यापक जो भूम में श्री राम वही है। तो पीछे चल रहा है बोलो, भगवान प्रकाश के प्रतीक हैं, इसलिए भगवान के नाम में चित जोड़ा गया, सत और चित, और तीसरा सत जोड़ा गया आनंद। भगवान आनंद का प्रतीक है। वशिष्ठ जी ने राम जी का नामकरण किया तो लिखा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर है प्रभु, और जो एहसास आनंद का सागर कि शी करते त्रैलोक सुबासी, एक शीख निकाल करके छिड़क दिया जाए, तीनों लोग आनंद मग्न हो जाएगा। वो आनंद का स्वरूप है भगवान। तो भगवान सत्य का प्रतीक है, चित्त का प्रकाश का प्रतीक है और आनंद का प्रतीक है। इसीलिए भगवान के नाम में तीनों शब्दों को जोड़ा गया, सत्य चित्त और आनंद, तीनों को मिलकर के बन गया साचिदानंद। इसलिए कहा कि साचिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्ति आदि है तवे। ये वो भगवान है जो मुस्कुराते हैं सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, गंभीर होते सृष्टि का पालन हो जाता है, और वही भगवान भगति विलास सृष्टि नए हुई, भगति टेढ़ी करके सृष्टि नए हो जाती है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का विनाश करने वाले। दुख तीन प्रकार के होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख हैं। और संसार में कोई बिरला ऐसा आदमी होगा जो किसी न किसी दुख से दुखी जरूर हो। दैहिक, भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दे दिया भगवान ने, घर में धन दौलत, बेटी बेटा परिवार सब कुछ है। शक्कर की बोरी लगी है, किलो 2 किलो नहीं, बोरी लगी है, लेकिन शुगर की बीमारी दे दिया। अब खाओ दाल रोटी, तुम्हारे लिए शक्कर क्या है, काला जाम क्या है? तो ये दैहिक रोग है। सब कुछ होते हुए भी दांत टूट गए, अब तुम किसी चीज का स्वाद नहीं ले सकते, तो ये दैहिक रोग है। और दूसरा दैविक, सब कुछ भगवान ने दिया है, शरीर भी अच्छा है, शरीर भी अच्छा है, खाने के लिए सारी व्यवस्था है, मतलब शरीर स्वस्थ है, लेकिन घर में खाना नहीं है, खाने के लिए नहीं है। दूसरा एक दैविक रोग और है, दैविक दुख, कि भगवान ने घर में दौलत भी दे दिया है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन भगवान ने सबको देते हुए एक बेटा दे दिया। जरा पूछो उनकी आत्मा से, जिनके सब कुछ एक औलाद नहीं, उनके लिए दुनिया बेकार है, उनके लिए दुनिया बेकार है, सब कुछ बेकार है, जिनके पास एक औलाद नहीं। हमारे एक जानने वाले रिश्तेदार थे, दुबई में रहते थे, भगवान खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब जमीन खरीदा, लेकिन एक बेटा भगवान ने नहीं दिया। वो इतना टूट चुके थे बेचारे, इतना टूट चुके थे कि अब क्या करें कमा कर, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बाद में कुछ प्रेरणा हुई कि हमारी भागवत हुई, वहां पर हमारी भागवत हुई। आज भगवान की कृपा से 3 बेटे हैं इनके, वो फिर सऊदी चले गए। अब उनको कमाने की लालसा बढ़ गई, और पहले क्या था, किसके लिए कमाना। तो कहने का तात्पर्य ये दैविक दुख है,
सब कुछ होते हुए भगवान ने एक बेटा नहीं दिया। उसकी आत्मा से पूछो जिसको बेटा नहीं, ये दैविक दुख है। एक दैविक दुख और है, और वो है भगवान ने घर में दौलत दे दिया, शरीर हष्ट-पुष्ट है, बेटा बेटी सब कुछ है, लेकिन वो सफेद दाग, चारों दाग अगर शरीर में पड़ गए, बेटी बेटे का ब्याह आसानी से नहीं होगा। अरे ओके, एक ऐसी बीमारी, कोई दर्द भी नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है, लेकिन समाज तिरस्कृत कर देता है, ये भी दैविक रोग है। और तीसरा है भौतिक। भौतिक क्या है? शरीर भी स्वस्थ है, घर में दौलत भी है, बेटा भी है, लेकिन बेटा जुआरी निकल गया, शराबी निकल गया। कोई आता है, फलाने भैया देखो तुम्हारा लड़का शराब पिए पड़ा है। अब बोलो तुम्हारे दिल पर क्या बीती? भाई है, भाई डकैत निकल गया, चोर निकल गया, भला है भैया तुम्हारा लड़का आज चोरी केस में, आप जेल में बंद है, तुम्हारी आत्मा पर क्या बीतेगी? ये भौतिक दुख है, ये भौतिक दुख है। तो दैहिक, दौविक, भौतिक, तापत्रय, तीनों प्रकार के तापों को जो मिटा देते हैं संतों ने, 4 दुख होता है, 3 दुख हैं। संतों ने सुख भी इसको उल्टा 4 सुख बताया है। क्या बताया? 4 सुख। पहला सुख है निरोगी काया, चाहे जो खाओ, चाहे चना चबाओ, चाहे गन्ना, चाहे जो खाओ। पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा सुख है घर में माया, और तीसरा सुख है सुलक्षण नारी। घर में श्रीमती भी है, लेकिन सुलक्षणा हो, कुलक्षणा ना हो। अगर कुलक्षणा मिल गई तो सब कुछ होते हुए रोज झंझट, रोज झगड़ा, रोज खड़ा, दिमाग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ये भी एक भगवान की देन है, श्रीमती जी सुलक्षणा मिल जाए। तीसरा सुख है सुलक्षण नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। भगवान बेटा दे, आज्ञाकारी दे, परिवार दे, संस्कारित परिवार दे। ये भी भगवान की असीम कृपा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तीनों प्रकार के दुखों को मिटा दे, नाश कर दे, तापत्रय विनाशाय। कौन नाश करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार को दुख को नाश करने की क्षमता केवल भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया महर्षि वेदव्यास ने, और दूसरा प्रणाम महर्षि सुखदेव स्वामी को किया है, पर तीसरा प्रणाम किसी को नहीं किया है। और तीसरा प्रणाम किसी को नहीं करके आगे कथा का वर्णन किया है। लिखा है, लिखा है कि नैन से सूता माशील माभिवाद महामतिम, कथामृत रसे ससाद कुशला सोन को ब्रवीत। हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश में एक सिद्ध क्षेत्र है जिसका जिसे नैमिषारण्य कहा जाता है। बाबा उसने भी लिख दिया है कि तीर्थ बरने निष्विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदा। साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। और ऐसे नैमिषारण्य में सूत जी महाराज व्यासासन पर कथा का प्रवचन कर रहे हैं और शौनकादिश कथा का श्रवण कर रहे हैं। वर्षा निमसार गए, सूत आसन, सूत गद्दी गए, सूत गद्दी वहां पर है व्यास, और व्यास गद्दी भी है। सूत गद्दी पर सूत जी महाराज कथा प्रवचन कर रहे हैं। शौनकादि 88,000 ऐसी कथा श्रवण कर रहे हैं। एक पुराण की कथा समाप्त होती, दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है। एक पुराण की कथा समाप्त हुई, दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ हो गई। लेकिन ऋषियों का मन कथा सुनने से भर नहीं रहा है। आजकल क्या होता है, हम लोगों ने 2-4 कथा सुन लिया, चलो भागवत हो रही है सुनाए, अरे कहा सुने, हम सब जानी थे, हम तब जानी थे जो उनका कहा था। लेकिन कहा गया है कि राम कथा जे सुनत अघाई,
रस विशेष तिन जाना। जिनका मन भर गया कथा सुनने, समझो उनको रस, इसका असली रस ही नहीं मिला। अरे कथा वो है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रोता कैसा होना चाहिए कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, वो कथा तुम्हार सुभग सरनाना। बारह ही निरंतर हो ही न पूरे। श्रोता के कान समुद्र के समान होना चाहिए। कथा रूपी नदियां, जैसे समुद्र में तमाम नदियां जाती लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है, ऐसा श्रोता का मन कभी भरना नहीं चाहिए। लेकिन आज दो चार कथा सुन लेते हैं, हम सब जानी थे जो कहा तो पढ़े, बस यही से यही मानसिकता दूषित हो जाती है। तो कहा ऋषियों ने कहा महाराज कथा सुनते सुनते हम लोगों का मन नहीं भर रहा है। भगवान कहते हैं कि कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख दे सकता है। चिंता मरणे लोक सुखम सुरत सर्ग संपदम प्रक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्गीय सुख दे सकता है। लेकिन अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो गोविंद का दर्शन करा सकते हैं। गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु की बड़ी महिमा बाबा ने लिखा है कि गुरु बिन भव निध तरे न कोई, गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। लेकिन आजकल तो हमने देखा है कि आजकल के चेला गुरु के गुरु हैं, गुरु से भी कम नहीं चेला। एक गुरुजी के एक चेला, गुरुजी शाम हो रही थी, आश्रम में बैठे हैं, गाय बाहर बंधी है, पानी बरसने लगा। गुरुजी ने कहा चेला का हाँ गुरुजी। कहा बेटा पानी बरसने लगा, गाय को बंधन मुक्त कर दे। अरे कहा गुरुदेव तुच्छ प्राणियों को जीवन बंधन मुक्त करना आप जैसे गुरुओं का काम है, हम तुच्छ जीव भला किसी को क्या बंधन मुक्त कर सकते हैं। गुरु ने कहा गुरु ने चेला नहीं गुरु है मिला। चेला गाय खोलकर नहीं लाया कि बांध दे। थोड़ी देर में गुरुजी ने कहा चेला का हाँ गुरुजी। कजरा बेटा बाहर निकल देख पानी बंद हो गया कि बरस रहा है। चेला ने कहा गुरुजी एक बिल्ली अभी बाहर से आई है, उसको छू कर देखो, अगर भीगी होगी तो पानी बरस रहा है, अगर सूखी होगी तो पानी बंद हो गया। नहीं उठा देखिए। थोड़ी देर में कहा गुरु चेला का हाँ गुरुजी। कहा बेटा ये दीपक जल रहा है, इसको जरा बुझा दे, नींद नहीं आ रही। अरे कहा गुरुजी मूंद हो आंख कटो कछना ही, आंख बंद करो जरा, कौन बुझाने जाए। सवेरा हुआ, गुरुदेव ने भोजन बनाया। अरे कहा चेला भोजन कर ले। कहा अवश्य गुरुदेव, तीन तीन आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अगर चौथी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे महान पाप लगेगा। और गया भोजन कर लिया। तो आजकल के चेला गुरुओं के गुरु, लेकिन गुरु गोविंद के दर्शन करा सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु का पद गोविंद से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया, भगवान से ज्यादा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला। गुरु गोविंद दो खड़े, बेटा तो कुत्ते हैं, तो खड़े काके लागू पाए। ये बात लागू कहां पर होती है? आइए एक दृष्टांत की ओर आपको ले चलते हैं। एक राजा थे, राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था बैराग्यवती। उसने ब्याह नहीं किया, हमेशा सत्संग में लगी रहती थी। लेकिन अब एक राजघराने की मर्यादा थी कि कोई नारी इधर उधर जाकर संतों के पास बैठे, वो बेचारी अकेली सत्संग किया करती थी। अकेली सत्संग करे बैठे और अकेले बोला करे कि पाता टूटा डाल से तो ले गई पवन उड़ाए,
वो अब के बिछुड़े कब मिलो, ये संगत छूटी जाए। एक पत्ता जब डाल से टूटता है तो पेड़ से कहता है कि अब हमारा तुम्हारा मिलन कब होगा। तो पेड़ ने कहा, तरवर बोला पात से कि सुनो पात मम बात, अरे ये तो जग की रीत है, एक आवत एक जा। तुम जाओगे दूसरा फिर आ जाएगा। संसार की रीत है, आवागमन का संसार है। पेड़ से पत्ता टूट के चल उड़ जाता है, दूसरा पत्ता फिर आ जाता है। ऐसे वो सत्संग में लगी रहती थी। राजा ने उसका नाम रख दिया बैराग्यवती। उसने सुना था कि जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, गुरु बनाना चाहिए। अच्छा, गुरु का एक गांव में लोग क्या कहते हैं कि गुरु करो, साहब बताओ क्या कहते हैं? छान के। अच्छा, अब यहाँ पर सब लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, ये बात सही है? बताओ भाई तुम। हम तो मत कहते नहीं सही। नापदान का पानी दे दिया, छान के पी लोगे तो नहीं। इसको ऐसे कहना चाहिए कि गुरु करो छान के पानी पियो जान के। पानी रखा इसको तुम जानो भैया कैसा पानी, जूठा है अनूठा, कैसा शुद्ध क्या शुद्ध कैसा, उसको जानो। और गुरु को छानो, उसके गुणों गुण को छानो पहले, उसके बाद गुरु करो। गुरु करने के बाद उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। दोष देखोगे पाप लगेगा। पहले छान विचार करो जो कुछ करना है। विश्राम सागर में कथा आई है, नारद जी भगवान ने कहा था गुरु कर लो। कहा किसको करें? तो कहा जाओ सवेरे जो मिल जाएगा सबसे पहले उसी को गुरु बना लेना, सबसे पहले जो मिल जाएगा। नारद जी उठे, भगवान सबसे पहले गुड़िया बन गए, जो मछली पकड़ता नहीं जाल वाल लेकर के, भगवान गुड़िया का रूप बना करके चले। अब नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा भगवान का आदेश है, कहा गुरु जी गुरमन दे दिए। भगवान जो गुड़िया बने थे जाले से तोड़ा हो एक तागा और अपना कंठी उनकी पहना दिया, गुरमन दे दिया। नारद जी आए भगवान के पास, भगवान ने कहा नारद गुरु किया? कहा हाँ महाराज। किसको किया? रे कहा किया तुम्हारा, लेकिन गुड़िया आया। कहा तुमने गुरु में दोष देखा है, तुम्हें 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। अब नारद जी महापरेशान, प्रभु ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ, 84 लाख योनियां मुझे। कहा नहीं, अब तो भोगना पड़ेगा, गुरु ने तुमने दोष देखा है। कहा इसका निदान? कहा गुरु जी बताएंगे, गुरु के पास जाओ। नारद जी फिर गए, फिर भगवान को गुड़िया बन गए, उनके चरणों में गिरे, महाराज ऐसा ऐसा भगवान ने श्राप दे दिया है, अब आप ही हमें इससे मुक्त करें। तो कहा अच्छा जाओ, कान में बता दिया उनसे कि जा जो ऐसा करना। नारद जी गए और भगवान से कहा ठीक है प्रभु, हम 84 लाख योनियां भोगेंगे, लेकिन बताओ 84 लाख योनियां हैं कौन कौन, लिख कर दो। भगवान ने 84 लाख योनियां, इतने लाख जलचर, इतने थलचर, इतने सब लिख दिया। और नारद जी उसी पर लौटने लगे। कहा क्या कर रहे हो? 84 लाख योनियां भुगत रहा हूं। तो कहा ये किसने बताया? कहा गुरु जी ने। तो गुरु जी ने उद्धार का मार्ग भी बता दिया। इसलिए गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। गुरु बिन भव निध धरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। तो वो वैराग्यवती अपने कक्ष में बैठी अकेले और गुरुदेव का चिंतन कर रही थी कि गुरुद्वर कि सतगुरु मैया लागो नाम का। परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग गुरुदेव दियो, लखाए दियो सतगुरु, लखाए दियो सतगुरु मैया लागो नाम का, लखाए दियो सतगुरु मैया लागो नाम का, लखाए दियो सतगुरु मैया लागो नाम का।
बहिर नहीं सूझत भजनिया महर नहीं सूझत भजनिया महर नहीं सूझत। अरे ज्ञान कदीपक जलाए दियो सतगुरु ज्ञान कदीपक जलाए दियो सतगुरु मैया लागो नाम लगाए दियो सतगुरु मैया लागो नाम का लगाए दियो सतगुरु लगाए दियो लगाए दियो सतगुरु लगाए दियो सतगुरु मैया लागो नाम का लगाए दियो सतगुरु मैया लागो नाम का। करने में हो सकता पकड़ जाएगा, तो लाओ गुरु बनकर इसको चीली बना ले और राजा की लड़की बहुत सा धन मिल जाएगा। बस गया और जल्दी जल्दी अपना कुछ चूना उना पा गया, तिलक चंदन लगाया, कपड़े उपड़े बदल लिया। अच्छा, बाबा बनना बड़ा आसान है, बाबा बनने कुछ नहीं लगता, बाबा होना बड़ा मुश्किल है। बनने में क्या लगता है, थोड़ा तिलक चंदन लगा लो, दाढ़ी वाड़ी लगा लो, बाबा हो गए। अच्छा, बाबा तो बहुत सब लोग हो जाते हैं, बाबा सभी हो जाते हैं। एक बूढ़े दादा अपने पोते को लिए गोद में खिला रहे थे, एक महात्मा निकले। बूढ़े दादा ने कहा, महाराज जरा हमको भी कोई शिक्षा दे दो, हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। तो संत ने कहा, तुमको शिक्षा तो तुम्हारा पोता नहीं दे रहा है। क्या तुमको क्या कहता है? कहते बाबा। कहा, कहता बाबा हो जाओ बाबा, छोड़ो दुनियादारी, छोड़ दुनियादार, बाबा हो जाओ। तो कहा, महाराज बात तो सही है, ये तो कहता है, लेकिन अभी बिटिया वाला आएगा, वो क्या कहेगा? ना 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 ना, पलट जाते। तो कहने के तात्पर्य बाबा होना बड़ा आसान, बनना बड़ा आसान। बाबा तो कालनेम भी बन गया था, रावण भी बन गया था, लेकिन बाबा होना बड़ा मुश्किल है। तो उसने सोचा कि लो बन जाए, तुरंत बन गया, साधु बन गया, बाबा बन गया। और बैराग्यवती के पास आया। बैराग्यवती ने देखा, चलो अरे गुरुदेव आ गए, भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव आ गए, अब आ ही गए हो तो हमें गुरुमंत्र दे दो। कहा, देखो गुरुमंत्र दिए, लेकिन गुरुमंत्र यहाँ नहीं दिया जाए, गुरुमंत्र जंगलों में दिया जाता, गुरुमंत्र जंगल में देंगे। कहा, फिर क्या करें? कहा, देखो घर में तुम्हारे जो रुपया पैसा जो गहना है सब लेकर चलो और तुम्हें गुरुमंत्र दे देंगे। वो बेचारी भोली भाली कन्या जो भी गहना पर रुपया पैसा जो था सब लेकर के गट्ठर में बांध लिया और उस चोर के साथ में चल देती। जंगल को ले गया चोर और एक पेड़ में बांध दिया बैराग्यवती को और कहा, सुनो, हम जब तक वापस ना आए तब तक ऐसे बंधी रहना। और जो कुछ वो बेचारी लेकर आई थी सब लेकर चोर चला गया और बेचारी अच्छे। सवेरा हुआ, राजमहल में देखा बैराग्यवती नहीं। राजा ने सैनिकों को कहा, देखो बैराग्यवती कहाँ चली गई? सैनिक भी सब निकले तो ढूंढने के लिए, तो ढूंढते ढूंढते गए, देखा एक जंगल में वो खड़ी है। सैनिकों ने कहा कि चलो बेटिया, तुम यहाँ तुम क्यों, चलो तुमको खोल देते। का नहीं, बंधन तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे, ये गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन गुरुदेव ही खोलेंगे। सैनिक लोग जाकर के महाराज से कहे, महाराज जंगल में एक पेड़ की उसमें बैराग्यवती बनी है, राजा है। राजा ने देखा रे कि बेटी ये किसने?
तुझे बांध दिया। कहा ये बंधन तो मेरे गुरुदेव ने बांधा है। अरे कहा बेटी हम खोल देते, चल। नहीं पिताजी आप है, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, लेकिन ये बंधन तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि जब वापस हम आएंगे तब बंधन खोलेंगे। इसलिए बंधन गुरुदेव ने बांधा, गुरुदेव ही खोलेंगे। बहुत समझाया, राजा ने नहीं माना, कहा मर गए यहीं पर। राजा चले गए। 15 दिन तक बेचारी वो भूख प्यास से तड़पती रही बैरागवती। भगवान ने नारद को भेजा, कहा नारद देखो उस कन्या को छुड़ाओ, बेचारी मर जाएगी। वो चोर उचक्का उसको बांध कर चला गया। अच्छा एक चीज और है, 7 दिन आपको हम कथा सुनाएंगे और कोई भी ऐसा प्रसंग आपको नहीं मिलेगा जहां पर नारद जी जिसको दर्शन दिया हो भगवान ने दर्शन दिया हो। नारद जी जिसको मिले समझो भगवान मिल गए, क्योंकि नारद है भगवान का मन। जहां पर भगवान को जाना होता पहले नारद को भेज देते। कोई भी प्रसंग आपको नहीं मिलेगा जहां भगवान नारद जी गए हो भगवान उसको ना मिले। नारद को भेजा, कहा देखो नारद। नारद जी आए। अरे कहा बेटी ये बंधन तुझको लाओ मैं खोल दूं। अरे कहा नहीं, बंधन तो हमारे गुरुदेव खेलेंगे। अरे कहा हमको जानती नहीं, मैं देवर्षि नारद हूं। कहा आपको कोट कोट प्रणाम है, लेकिन बंधन तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। नहीं खुलाया, चले गए नारद जी। नारद ने कहा प्रभु वो तो बंधन खुलवाना नहीं चाहते, चोर से खुलवा, वो अपने गुरुदेव से खुलवाएंगे। अच्छा कहा चलो हम चलते हैं। भगवान भी आ गए। भगवान आ गए और भगवान ने कहा बेटी या मैं तुझे बंधन से मुक्त कर दूं, मैं वैकुंठवासी विष्णु हूं। कहा आपको कोटि कोटि प्रणाम है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन बंधन तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। अरे ये गुरुदेव के बंधन का ही आशीर्वाद है कि आपको आपका दर्शन हुआ। गुरुदेव के बंधन का ही कमाल है कि देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। गुरुदेव के बंधन का ही कमाल है कि आज आपका भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए बंधन तो हमारे गुरुदेव ही खोलेंगे। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा नारद देखो इनके गुरु को ढूंढो, कहीं नकब लगा रहे होंगे, ढूंढो कहां है। पता करते करते नारद जी गए तो चोर मिल गया, नकब की घात में था। अरे कहा चलो अपनी चेली को बांध कर आयो। बेचारा डर गया, क्या डरो नहीं चलो। और चोर को नारद जी पकड़ कर लाए और चोर ने नारद वो बैरागवती के बंधन को खोला। अब वहां पर गुरुदेव भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं। अब वो कन्या कह रही कि गुरु गोविंद दो खड़े, अब मैं कहा के लागू पाए। बस गुरुदेव के चरणों पर की बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिला। आपकी वजह से आज भगवान का दर्शन हुआ, गोविंद का दर्शन हुआ। तो ये होती है गुरुदेव की महिमा। गुरु के द्वारा ही गोविंद तक पहुंचा जा सकता है। बिन गुरु भव निध तरे न कोई, जो विरंच शंकर सब होई। तो वहां का ऋषियों ने कहा गुरुदेव अगर आप चाहें तो गोविंद का दर्शन करा सकते हैं। इसलिए मेरा मन अभी कथाओं से भरा नहीं है और मैं और कोई आपके पास ऐसी कथा है जिसको सुनकर दूसरी कथा सुनने का मन न करे। कहा क्या मेरे पास एक कथा है जिससे